हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के बारे में। जनवरी 2024 की जो एडमिशन है वो करंटली ओपन है और अगर आप किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हो इग्नू के अंदर तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज अ स्टूडेंट आपको जो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए इग्नू में एडमिशन लेने से पहले। आपके एग्जाम्स हो गए, असाइनमेंट हो गए, क्लासेस वगैरह हो गई, तो वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। टोटल दोस्तों अराउंड लगभग 60-65 सर्टिफिकेट प्रोग्राम इग्नू के अंदर ऑफर किए जाते हैं और ये सारे प्रोग्राम जनरली 6 मंथ के होते हैं और मैक्सिमम आपको 2 साल मिलते हैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि अगर आप फेल हो गए या पेपर नहीं दे पाए तो मैक्सिमम 2 साल के अंदर इस प्रोग्राम को आप कंप्लीट कर सकते हो। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या कोर्स अवेलेबल है, उसकी फ़ीस कितनी है और जो भी फीस मैं आपको बताऊंगा उसमें 500 रुपये और एड ऑन आप कर दीजिएगा। 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 200 रुपये डेवलपमेंट फीस। तो जो भी यहाँ पर फीस लिखी गई है, जैसे 3000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2800 2600 लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोग 500 रुपये और ऐड करते हुए चलिएगा। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। आपके पास आप लोग देख सकते हो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो, जिसके लिए 10+2 की रिक्वायरमेंट है। ये प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में ऑफर किया जाता है, लेकिन इसके असाइनमेंट या एग्जाम आप हिंदी में भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ दोस्तों, जो भी प्रोग्राम जिस भी मीडियम में ऑफर किया जाता है उन दोनों ही मीडियम में से किसी भी मीडियम में आप इसके असाइनमेंट या एग्जाम दे सकते हो, इरिस्पेक्टिव कि आपने एडमिशन लेते वक्त कौन सा मीडियम चूज किया था। कुछ यहाँ पर कुछ 1-2% का एक्सेप्शन है जो मैं आपको पहले वाले कोर्स में बता चुका हूँ कि ये प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में ऑफर किया था लाइब्रेरी साइंस का, लेकिन इसके एग्जाम और असाइनमेंट आप हिंदी में भी लिख सकते हो और 10+2 की इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 3000 रुपये इस कोर्स की फीस है। फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला कोर्स है, इसकी 10+2 रिक्वायरमेंट है और 2600 रुपये इस कोर्स की फीस है। इसके बाद आपका आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो। इसकी फीस 2400 रुपये 10+2 की रिक्वायरमेंट है। और आप कर सकते हो लाइफ एंड थॉट ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इसमें आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो अगर आपको B.R. अम्बेडकर के बारे में समझना है तो इसका जो फीस है वो आपकी 1000 रुपये है। इसके अलावा पीस स्टडी एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो। इसकी जो फीस रखी गई है वो 3500 रुपये रखी गई है। 10+2 की इसमें रिक्वायरमेंट है। दोज हु डोंट पोसेस 10+2 क्वालिफिकेशन कैन ऑल्सो बी एडमिट आफ्टर क्लियरिंग इग्नूज प्रिपरेटरी प्रोग्राम। एक इग्नू का प्रिपरेटरी प्रोग्राम होता है, उसको क्लियर करने के बाद भी इस प्रोग्राम में आप इनरोल कर सकते हो। फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसकी फीस 1900 रुपये है। इसके लिए क्या है, नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन, इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, जस्ट आपकी एज 18 ईयर्स की है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ये प्रोग्राम अलग अलग मीडियम में ऑफर किया जाता है, इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी असमी, गुजराती, कन्नड़ और अलग मीडियम में प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। सारे प्रोग्राम 6 महीने वाले हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर और रूरल डेवलपमेंट में भी आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो। रूरल डेवलपमेंट में अगर सर्टिफिकेट करना है तो इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए और न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर में करना है तो इसके लिए 10+2 की रिक्वायरमेंट है। फीस आप लोग दे सकते हो 2400 और 1800 रुपये इनकी फीस है। इसके बाद आपका है अपियर्ड मर्चेंडाइजिंग और सर्टिफिकेट इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड स्पेशल एजुकेशन। इसके लिए भी 10+2 की रिक्वायरमेंट है। ये दोनों प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में ऑफर किए जाते हैं। एक की फीस 3000 रुपये है और एक की फीस 7800 रुपये है। इसके बाद है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, इसमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। इसके लिए स्पॉन्सर्ड टीचर्स जो होते हैं NVSK वही इसमें एलिजिबल होते हैं और इसमें 6500 रुपये इसकी जो फीस है वो रखी गई है। गाइडेंस का आप कोर्स कर सकते हो, 2000 रुपये इसकी फीस है। सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप कोर्स कर सकते हो, इसकी 6000 रुपये फीस है। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको 10th पास की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आप 10th पास हो तो भी इसमें कर सकते हो। और टीचर ऑफ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट और पास इन मेट्रिकुलेशन SSC गाइडेंस वाले कोर्स के लिए भी आप इसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हो। और इसके अलावा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए या 3 साल का आपके पास B.Ed कोर्स या 2 साल का PTI या ETT कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और 10+2 और उसके साथ साथ 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी आप इस प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। 2400 रुपये इसकी फीस है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम सिर्फ जॉब पर्पज़ के लिए नहीं करे जाते, कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जो आपकी खुद की नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, जो इनडायरेक्टली आपके जो करियर होता है उसमें हेल्पफुल रहते हैं। इसमें फंक्शनल इंग्लिश हो गया, उर्दू लैंग्वेज हो गया, संस्कृत हो गया, इसमें आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो। इनकी फीस आप देख सकते हो 4000, 1200, 1250, 10+2 की इसमें रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आप वैदिक गणित में वैदिक में कर सकते हो, 10+2 की रिक्वायरमेंट है, 2000 रुपये इसकी फीस है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप भारतीय कालगणना में कर सकते हो, ह्यूमन राइट में कर सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कर सकते हो। 10+2 की इसकी रिक्वायरमेंट होती है और इसमें 1800, किसी की फीस 1800 रुपये है, किसी की 2600 है। इसके अलावा सर्टिफिकेट प्रोग्राम कॉर्पोरेशन लॉ एंड बिजनेस लॉस के अंदर आप कर सकते हो। 10+2 की इसमें रिक्वायरमेंट है इन सर्विस पर्सन के लिए जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप फ्रेशर हो तो कोई भी डिग्री आपके पास है तो भी आप इसमें इनरोल कर सकते हो। इसकी फीस 8400 रुपये है। इसके अलावा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो, 1400 रुपये इसकी फीस है।
इसके लिए एनी ग्रेजुएट या 10+2 विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड या 10th स्टैंडर्ड आफ्टर डूइंग ब्रिज कोर्स फ्रॉम इग्नू दे विल बी एडमिटेड। तो 10+2 के बाद एक्सपीरियंस है वो भी एलिजिबल है, या फिर आप ग्रेजुएट हो वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला कोर्स के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा सर्टिफिकेट प्रोग्राम में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर इसकी 10+2 की रिक्वायरमेंट 2700 रुपये इसकी फीस है। इसके बाद आप एनजीओ मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो, 1800 रुपये इसकी फीस है, 10+2 की रिक्वायरमेंट है विद एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एनजीओ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस स्किल्स में, कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स में आप 10+2 इसमें सर्टिफिकेट कर सकते हो। 10+2 की इसमें रिक्वायरमेंट है, 3200 या 5700 रुपये इसकी फीस है कोर्स के अकॉर्डिंग। इन्फॉर्मेशन एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम में इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में 5400 रुपये इसकी फीस है, 10+2 की रिक्वायरमेंट है। फैशन डिजाइनिंग में आप कर सकते हो सर्टिफिकेट प्रोग्राम, टूरिज्म स्टडीज में आप कर सकते हो सर्टिफिकेट प्रोग्राम, इसकी फीस 5000 और 2400 रुपये रखी गई है। इसके अलावा और बढ़ते हैं हम आगे, लेबोरेटरी टेक्निक में आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो, 4200 रुपये की इसकी फीस है, और इसमें 10+2 चाहिए आपको साइंस सब्जेक्ट के साथ या उसके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट हो, या फिर पास इन हायर सेकेंडरी विद साइंस सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट एंड 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल यूनिवर्सिटी साइंस लेबोरेटरी, या 10th पास और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस। बेसिकली 10+2 के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस, या 10th के बाद 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है लेबोरेटरी फील्ड में, तो इस प्रोग्राम में आप इनरोल कर सकते हो। 4200 रुपये इसकी फीस है। इसके अलावा सर्टिफिकेट आपके पास टीचिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स के अंदर, इसमें जो 10th पास हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं, 1800 रुपये की इसकी फीस है। सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन या सोशल वर्क एंड क्रिमिनल जस्टिस या ट्राइबल स्टडीज या सेटिकल्चर में भी आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो। 10+2 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये सोशल वर्क वाले के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। और इसकी फीस भी आप दे सकते हो 1000, 1400 और 1000। इसके बाद आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो, 12th पास की रिक्वायरमेंट है। और वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट में कर सकते हो, 10th पास की रिक्वायरमेंट है, 4800 और 2400 रुपये की इसकी फीस है। पोल्ट्री फार्मिंग या बी कीपिंग में आप सर्टिफिकेट कर सकते हो। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए 8th पास की रिक्वायरमेंट है, बी कीपिंग के लिए भी 8th पास, ये प्रोफेशनल बी कीपर्स जो हैं वो भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। 1400 रुपये की इसकी फीस है। उसके बाद आपका है अरबिक लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, इसमें आप सर्टिफिकेट कर सकते हो। 10+2 की रिक्वायरमेंट है इसके लिए, ठीक है। और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने ये कंसर्न लैंग्वेज अपने स्कूल लेवल में पढ़ी हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। इसकी फीस भी आप लोग देख सकते हो, किसी की 1800 रुपये, किसी की 6600 रुपये, किसी की 2500, किसी की 5500। कोरियन लैंग्वेज में या स्पेनिश लैंग्वेज में भी आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो, किसी की 2500 रुपये फीस है, किसी की 4500 रुपये फीस है। फिर जर्मन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज में आप कर सकते हो, किसी की 2500 रुपये फीस है, किसी की 1800 रुपये फीस है, ठीक है। ये लैंग्वेजेस जो हैं, ज़रूरी नहीं है स्कूल में लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए तभी आप सर्टिफिकेट इनरोल करोगे, बिना लैंग्वेज पढ़े भी आप इसको इनरोल कर सकते हो। फर्स्ट एड में आप सर्टिफिकेट कर सकते हो, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा आप कर सकते हो। और जो फर्स्ट एड वाला जो प्रोग्राम है इज़ ओपन फॉर ऑल दोज हु हैव कंप्लीटेड क्लास 10, ओके। क्लास 10 अगर आप पास आउट हो तो आपके लिए ये प्रोग्राम ओपन है। योगा वाले के लिए क्लास 12 की रिक्वायरमेंट है। फीस 3500 और 5000 है इन दोनों प्रोग्राम की। इसके अलावा हेल्थ केयर, वेस्ट मैनेजमेंट और न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट नर्सिंग, इसमें आप सर्टिफिकेट कर सकते हो। 10+2 की रिक्वायरमेंट है। न्यूबॉर्न वाले में नर्सिंग प्रोफेशनल होने चाहिए आप, और उसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में या मिडवाइफरी में, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 6600 रुपये इस प्रोग्राम की फीस है। हेल्थ केयर, वेस्ट मैनेजमेंट की 3000 रुपये फीस है। इसके अलावा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है आपके पास मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसके लिए नर्सिंग प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, 2 साल, ये आपका 6000 रुपये इस प्रोग्राम की फीस है। होम बेस्ड हेल्थ केयर और जनरल ड्यूटी असिस्टेंस, और ये आपका जेरियाटिक केयर असिस्टेंस और फ्लोबोटनी असिस्टेंस, होम हेल्थ असिस्टेंट, इसमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। 10+2 की रिक्वायरमेंट है मेनली। ये आपका होम बेस्ड हेल्थ केयर में 10th की रिक्वायरमेंट है। इसकी फीस भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 2400, 6000 है, किसी की 6500 है, किसी की 7500 है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ में, विजुअल आर्ट पेंटिंग में, विजुअल आर्ट अप्लाइड आर्ट में सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। इनके लिए 10th पास की रिक्वायरमेंट है। कम्युनिटी हेल्थ में GNM, BSc नर्सिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है। फीस आप देख सकते हो, 15000 फीस है, किसी की 4000 है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो। परफॉर्मिंग आर्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक, इसकी फीस 4000 रुपये है। इसके लिए 10th पास की रिक्वायरमेंट है। परफॉर्मिंग आर्ट कन्नड़ म्यूजिक हो गया, और भी अलग अलग फील्ड के अंदर इसमें आप देख सकते हो, म्यूजिक में वो आप देख सकते हो। इसके बाद है सर्टिफिकेट प्रोग्राम है कॉम्पिटेंसी इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन जो होगा वही एलिजिबल है, ये आपके पास होना चाहिए। 8 के बाद अगर आपने ये ट्रेड करा हुआ है तो भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 3600 रुपये इस प्रोग्राम की फीस है। इसके बाद अगला यहाँ पे हमारे पास कोर्स है सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्निक और कंडीशनल मॉनिटरिंग, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट और वैल्यू एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब में आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो। 10+2 की इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है। फीस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद है स्किल
सर्टिफिकेट इन स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन, इसके लिए भी 10+2 की रिक्वायरमेंट है। फीस आप यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, ये फीस यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है इस कोर्स की, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें फीस शो हो जाएगी। इसके बाद सर्टिफिकेट इन एडोलसेंट हेल्थ एंड काउंसलिंग और जेंडर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जेंडर इन लॉ और सर्टिफिकेट इन जेंडर एंड साइंस, इनमें आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो। 10+2 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो आपका जेंडर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। और जो आपका एडोलेसेंट हेल्थ एंड काउंसलिंग वाला सर्टिफिकेट है इसमें वही टीचर इनरोल कर सकते हैं जो प्राइमरी, मिडिल या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं, या फिर टीचर नहीं है अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप इस प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो। तो ये इनकी फीस आप देखते हो 2000, 3800, 2500। तो ये कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम हैं जो इग्नू के अंदर ऑफर किए जाते हैं। अब कुछ हम जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। ये आती है एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी और एडमिशन का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर या तो आप वीडियो देख लीजिए या डायरेक्टली एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हो फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म के अंदर आपको क्या करना होता है, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, अपनी कोर्स डिटेल प्रोवाइड करनी होती है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट चूंकि आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका फोटो चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा और 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, बस दैट्स इट। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगता है तो वो अपलोड कर दीजिएगा। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो 12th की मार्कशीट ही उसी कॉलम में दोबारा से अपलोड कर सकते हो। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो, और अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसका डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। ठीक है। टाइम टेकन इन एडमिशन, देखिए एडमिशन होने में कितना टाइम लगता है। आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया, अब एडमिशन होने में 2 वीक्स से लेकर 2 महीने भी लग जाते हैं। जनरल टाइम जो आइडियल टाइम है वो 2 हफ्ते में मानकर चलता हूँ, लेकिन समटाइम ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा एडमिशन फॉर्म भरने के बाद। इसके अलावा एग्जाम्स की बात करते हैं। देखिए सारे ही प्रोग्राम जो डिस्कस करें वो 6 महीने वाले प्रोग्राम हैं। तो आप जनवरी सेशन में इनरोल करोगे तो जून 2024 में आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है। और एग्जाम से कुछ दिन पहले, लगभग 2-2.5 महीने पहले, यानी कि अराउंड अप्रैल में एग्जाम फॉर्म निकलते हैं। उस एग्जाम फॉर्म में 200 रुपये पर सब्जेक्ट की आपको फीस पे करनी होती है। ठीक है। आप प्रोस्पेक्टस में जाकर अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम का देख सकते हो कि ये उसकी फीस कितनी है, वो सब चीज़ें आप उसमें देख, फीस नहीं सॉरी, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हो। तो उसके हिसाब से 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस अलग जाएगी। ये एग्जाम फीस अलग है, जो मैंने एडमिशन फीस बताई थी अभी वो अलग है। ये आपको फीस जाती है और इसमें आपको जो एग्जाम सेंटर होता है वो भी आपको चूज़ करना होता है। ज़रूरी नहीं है जिस स्टेट में आपने एडमिशन लिया है वहीं पर एग्जाम होगा, आप किसी और दूसरे स्टेट में भी एग्जाम सेंटर चूज़ करके वहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम मोड तो सेमेस्टर बेस ही होगा। सेमेस्टर बेस क्या, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, 6 महीने का प्रोग्राम है, तो एक ही बार आपके एग्जाम होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल का थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो ये कि स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में ले लो और एक ये स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में ले लो। तो अगर आप हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल चूज़ करते हो तो स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आपके घर पे भेज दिया जाएगा। अगर बाय पोस्ट नहीं भेजा गया तो आप इग्नू हेडक्वार्टर से जाकर कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ करते हो तो एक तो फीस के अंदर आपका 15% का डिस्काउंट मिलेगा, और फिर स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा इग्नू की वेबसाइट से। और ये जो फीस डिस्काउंट वाला मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किया, ये ज़रूरी नहीं है हर एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम में ये फैसिलिटी हो सकता है कुछ कुछ प्रोग्राम में आपको ये फीस डिस्काउंट वाली फैसिलिटी देखने को ही ना मिले। इसके बाद क्लासेस की थोड़ी बात कर लेते हैं हम। क्लासेस जनरली जो आप एडमिशन लेते हो तो एक रीजनल सेंटर चूज़ करते हो और एक स्टडी सेंटर चूज़ करते हो। तो ये जो स्टडी सेंटर है यहीं पर आपकी क्लासेस होती हैं और यहीं पर आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। क्योंकि आप जनवरी सेशन में एनरोल करोगे तो असाइनमेंट आपके मार्च 2024 से सबमिट होना शुरू होंगे, जो कि अप्रैल के एंड तक लगभग चलेंगे, या मई के मिड तक लगभग असाइनमेंट सबमिशन का जो प्रोसेस है वो चलता है। वो आपके स्टडी सेंटर जो आप चूज़ करते हो एडमिशन फॉर्म भरते वक्त वहीं पर असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं और क्लासेस भी वहीं पर लगती हैं। क्लासेस के लिए आपको पहले तो ईमेल आता है जिसके थ्रू आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाता है, और फिर उसी के थ्रू आपकी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप्स में टीचर्स द्वारा दी जाती है। क्लासेस मैंडेटरी नहीं होती, कुछ प्रोग्राम ऐसे हो सकते हैं जिसमें कुछ प्रैक्टिकल का कॉम्पोनेंट हो तो उसमें शायद क्लासेस देना मैंडेटरी हो जाए, अदरवाइज एज सच कोई क्लासेस मैंडेटरी इग्नू के अंदर नहीं होती हैं। इसके बाद असाइनमेंट का अगेन मैं जो बताया अभी थोड़ी देर पहले कि असाइनमेंट आपको मार्च में सबमिट करने होंगे। जनवरी का अगर आपका एनरोलमेंट है या सपोज जुलाई का एनरोलमेंट है तो सितंबर में असाइनमेंट सबमिट होना शुरू होते हैं। ठीक है। और ये असाइनमेंट क्रूशियल पार्ट होते हैं। 70% वेटेज थ्योरी एग्जाम की होती है और 30% वेटेज असाइनमेंट की होती है, और असाइनमेंट में अलग से आपको पास होना होता है। जनरली 35% होता है पासिंग क्राइटेरिया, कुछ कुछ कोर्सेज में 40% भी हो सकता है। ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम में बात ही नहीं आती क्योंकि 6 महीने का ही प्रोग्राम है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट की भी बात नहीं आती इस चीज़ के अंदर। तो यही दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन थी इग्नू के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के बारे में, और जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।